जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि बिना गुरु के संकट काटने से क्या होता है, क्या क्या आपको परेशानी होती है, उसी से संबंधित ये सारी जानकारी है। तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। देखिए मित्रों, जो सवारी प्राप्त होती है वो कई कारणों से होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको सवारी प्राप्त होती है, चाहे वो किसी कारण से भी आपको प्राप्त हुई हो, तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, सवारी आने के बाद में पहले तो वो अपने घर का पूछा देते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आप अपने घर का पूछा देते हैं, यानी सवारी आपको आई है और आपके घर में क्या परेशानी है, उससे निवारण के लिए अगर आपके जो देवता हैं अगर उसका निवारण बताते हैं तो उसे करने में कोई परेशानी नहीं आती। जब तक आप अपने घर का पूछा देते रहते हैं तब तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। आपको परेशानी आनी तब प्रारंभ हो जाती है जब आप बिना गुरु के किसी का संकट काटते हैं, जब आप बिना गुरु के पूछा देते हैं, जब आप बिना गुरु के इलाज करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सारी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। आपका घर घर नहीं रह जाता, वो संकटों का डेरा बन जाता है। तो क्या करते हैं आप, जब आपके शरीर में किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो देवता का क्या कार्य होता है? देवता का कार्य ये होता है कि जब कोई दुखी व्यक्ति उनके सामने बैठ करके प्रश्न करता है कि हमें ये परेशानी है, तो देवता अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी अगर उनके सामने कोई संकट होता है तो वो संकट काटना प्रारंभ कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो वो अपना पूछा स्वयं देने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके सवारी आ रही है, आप पूछा दे रहे हैं, आप संकट काट रहे हैं, लेकिन आपने गुरु धारण नहीं किया है। यानी आपने कोई गुरु नहीं बनाया है, आपको कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, आप नहीं जानते हैं कि संकट कैसे काटना है। अगर आप बिना गुरु के संकट काट देते हैं तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है बिना गुरु के संकट काटना, जैसे किसी की मुसीबत आपने अपने ऊपर ले ली है। यानी कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी की एक गठड़ी उतार करके आपने अपने सिर पर रख ली है। अब आपने उसकी गठड़ी उतार के अपने सर पर तो रख ली है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब इस गठड़ी को उतार करके अपने सर से नीचे भी रखना है। आप उसको सर पे रख के ही खड़े रहते हैं। आपको ज्ञान ही नहीं होता कि जब हमने गठड़ी दूसरे के सर से उतारी है और अपने सर पर रखी है तो हमें भी तो इसका बोझ हल्का करना है, यानी अपने सर को खाली करना है, अपने आप को फ्री करना है इस चीज़ से। आप ये नहीं जानते, आप केवल संकट काट देते हैं, उसका संकट आप अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि जब आप बिना गुरु के संकट काटेंगे, पहली बात, आपके पास कोई रक्षा कवच नहीं होगा, आपके पास गुरु मंत्र नहीं होगा जो कि गद्दी से बैठने से, मतलब गद्दी पर बैठने से पहले फूंका जाता है, जो आपके शरीर का बंधन करता है जिससे आपके ऊपर कोई संकट ना आ सके। आसन का बंधन करना होता है, गद्दी का बंधन करना होता है जिससे कि कोई संकट आप पे प्रहार ना कर सके। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगत आदमी करता है, जो गुरु धारण करने वाला व्यक्ति करता है, जो भगत चौकी दरबार लगाते हैं। और आप ये नहीं करते, आप इसके बिना ही बैठ जाते हैं और संकट काटना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो संकट उस पे से उतर करके आपके ऊपर बैठ जाता है। और फिर आपको ये भी नहीं पता कि जो हमारे ऊपर बैठ गया है इसको उतारना कैसे है, यानी इसको नीचे कैसे उतारना है, इसको कहाँ पर बैठाना है, इसको कहाँ पर रखना है, ये जो संकट है इसका कहाँ निवारण करना है, आप इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं रखते। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप संकट उतार करके अपने ऊपर रख लेते हैं तो वो संकट क्या होता है, आपके घर में रहने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उनका निवारण नहीं करते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं जो कि गुरुगम्य होते हैं, जो आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, वो हम यहाँ पर नहीं बता सकते। तो वो संकट जो होते हैं आप उनको अपने पास रख लेते हैं, तो वो संकट क्या करते हैं, वो आपके घर में डेरा जमाने लगते हैं। तो जब वो आपके घर में डेरा जमाते हैं या आपके शरीर में डेरा जमाने लगते हैं तो क्या होता है, वो संकट आपको बीमार करने लगते हैं।
यानी आप बीमार होना प्रारंभ हो जाते हैं। आपको कुछ भी बीमारी लग जाएगी, आपके हाथ शरीर में दर्द होने लगेगा, आपके घुटने ख़राब होने लगेंगे, आपके हाथ पैर ख़राब होने लगेंगे, आपकी नसों में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी बिना बात की बीमारियां आपके शरीर में लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी और जब बीमारियां शरीर में लगती हैं तो हम इतनी पूजा साधना नहीं कर पाते जितनी हम पहले करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम पूजा साधना करना छोड़ देते हैं, यानी बीमार होने के बाद हम वो चीज़ें करना छोड़ देते हैं जो हम पहले करते आ रहे थे, पूजा करते हुए आ रहे थे, एक टाइम करते थे या 2 टाइम करते थे, वो हमने करनी बंद कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में वो संकट पूर्णतः प्रभावशाली हो जाते हैं और वो अपना पूरा प्रभाव हमें दिखाते हैं और हमें ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देते हैं कि हम हर तरह से परेशान हो जाते हैं। हमारे घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, हमारे घर के काम धंधे बंद हो जाते हैं, हमारे घर में धन की कमी हो जाती है, हमारे घर में बीमारियां आ जाती हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। यानी जो संकट वो उस पीड़ित व्यक्ति के घर में कार्य कर रहे थे, वही कार्य हमारे घर में होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं होता कि इस संकट का क्या निवारण हमें करना है। क्योंकि संकट हम उतार लेते हैं और संकट उतारने के बाद उसका तरीका हमें पता नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप संकट उतारते हैं तो संकट देखना पड़ता है कि किस प्रकार का संकट है, यानी उस व्यक्ति को प्रेत लगा है, डाकनी लगी, शाकनी लगी है, मसान लगा है, आप ये भी नहीं जानते। और कौन सी शक्ति को उतारने के लिए, यानी कौन सी नकारात्मक ऊर्जा को उतारने के लिए किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, क्या तरीका होता है, ये भी आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर भी एक परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और जो तीसरी बात, आपके पास जो सवारी आ रही है, सवारी कितने दिन बाद आपके शरीर में आना प्रारंभ हो गई, यानी पहली सवारी आपने कोई भी पूजा पाठ नहीं की, बिना पूजा पाठ के आपकी सवारी आ रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी सवारी प्रबल नहीं है। क्योंकि सवारी को प्रबल करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है पूजा पाठ, जप, तप। और अगर आपने वो पूजा पाठ जब तप नहीं किया है तो ऐसी परिस्थिति में आपका तप उच्च परिस्थिति का नहीं है, जिस परिस्थिति का संकट होता है। जितना तप आपका ज़्यादा होगा, सवारी उतनी ही प्रबल होती है। तो अगर आपकी सवारी कहीं पर भी हल्की पड़ जाती है उस संकट से, तो वो संकट आपके ऊपर प्रभावी हो जाता है। ये बात बहुत गूढ़ बात है, यानी देखना पड़ता है कि आपके अंदर कितना तप है। और गुरु की शक्ति भी अपना कार्य करती है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु भी आपके लिए एक रक्षा कवच बना करके रखते हैं, जिससे कि आपके ऊपर संकट हावी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कभी कभी ऐसा भी सवारी वाले व्यक्ति के साथ होता है कि उनको सवारी के साथ साथ डरावने सपने भी आते हैं, उनके शरीर में सोते समय झटके भी लगते हैं। क्योंकि ये जो सवारियाँ आपके शरीर पर आती हैं ये स्वतः ही आती हैं, यानी बिना गुरु के आती हैं और बिना गुरु के ही आप संकट काटते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आपको कभी भी किसी व्यक्ति के संकट को छेड़ना नहीं है, ना ही किसी को पूछा देना है। और अगर संकट आप काट देते हैं बिना गुरु के, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी उत्पन्न होनी ही होनी है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, बिना गुरु के आपको किसी का भी संकट नहीं काटना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।